नमस्कार। आज हम यहाँ चंद्रमा, मंगल एवं शुक्र के युति की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। जब भी ये तीनों ग्रह साथ में होंगे तो फलादेश के दृष्टिकोण से उस भाव पर जहाँ देख रहे होंगे उस भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, दशाओं के माध्यम से जब भी ये ग्रही व्यवस्था आएंगी कौन से फलाफल को निक्षेपित करने वाली होंगी, ये चर्चा यहाँ अगले कुछ मिनटों में हम लेकर चलेंगे। प्रथमतया चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग को निर्मित करने वाले होते हैं, तो वहीं पर मंगल और शुक्र की स्थिति कुछ हद तक शत्रुवत आधार तो कुछ स्तर पर समगत आधार भी रखने वाली होती है। मित्रवत स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रहों की श्रेणी के साथ में आते हैं, तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि जहाँ चंद्रमा मन के अधिपति हैं वहाँ पर भौतिकता शुक्र के द्वारा जीवन के भीतर आती है। प्रत्येक कार्य को करने के पीछे जो ऊर्जा है, कर्म के पीछे का जो सैद्धांतिक आधार है, वो मंगल के द्वारा जीवन के भीतर बारंबार अपने प्रादुर्भाव को रखने वाला होता है। तो वहीं आप ये देखें कि जब भी मंगल एवं शुक्र साथ में होंगे, व्यक्ति तीव्र आकर्षण के साथ में लोगों के मध्य भी होगा और स्वयं भी वैसे ही फैसिनेशन को एक तरह से अपने भीतर देखने वाला भी होगा। चंद्रमा और मंगल की स्थितियां मन को तीव्रता देती है। चंद्रमा और शुक्र की स्थितियां मन को मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति आकर्षित करती है। एक हासिल हुआ नहीं कि दूसरा हासिल की तरफ अग्रसर, एक संबंध बना नहीं और वहां से मन उचाट होता चला गया। ये प्रक्रिया बारंबार जीवन के भीतर आती है। ठहराव की गतिविधि बहुत मुश्किल से यहाँ उतर पाती है जब भी ये तीन ग्रही व्यवस्थाएं साथ में हो। छोटी सी उम्र के साथ में ही रिलेशन के भीतर चलना, वहीं पर कई बार डिस्ट्रैक्शन का शिकार होना, जो भी नई वस्तु मार्केट में आई है उससे कभी भी मन का उचाट होना ही नहीं, ये मंगल और शुक्र की प्रवृत्ति साथ निकल कर आती है। परंतु मंगल व्यक्ति को तकनीक के साथ लेकर चलते हैं, मंगल मेडिकल फील्ड के साथ में व्यक्ति को एक अलग हस्तक्षेप देते हैं। मंगल की स्थितियां ही जो शरीर के भीतर निरंतर श्रोणित प्रवाहित हो रहा है उसको, यानी कि जो रक्त का आधार है उसको भी यहां पर एक ताकत देने वाली होती है। मंगल का प्रभाव वहां पर भी है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि चंद्रमा वनस्पतियों पर अपने प्रभाव को रखने वाले होते हैं। शुक्र का आधार व्यक्ति को एक प्रेजेंटेशन की अलग श्रेणी के साथ लेकर चलता है। तो जब भी इन तीनों ही ग्रहों के नैसर्गिक गुण को जान लिया जाए और उसके बाद ये व्यवस्था कौन से भाव में है उसको एक बार समझ लिया जाए तो फलादेश के दृष्टिकोण से एक अलग स्पष्टता निकल कर आती है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जब भी ये तीन ग्रह साथ में होंगे, व्यक्ति की एनर्जी एक इंस्टेंट फ्लो देती है और एक इंस्टेंट बेसिस के ऊपर व्यक्ति बिल्कुल निराशाओं का शिकार भी हो जाता है। परंतु ये बात जरूर है कि जब भी चंद्रमा और मंगल युति कर रहे होंगे तो भले ही चंद्रमा नीचस्थ राशि स्थान में हो, यानी भले ही एक तरह से वृश्चिक लग्न का आधार भी रहे, तब भी एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि मंगल का प्रभाव वहां स्वराशि स्थान में रहेगा, ताकत अलग तरह के साथ में निकल कर आने वाली होगी। तो वहीं जब भी यहाँ शनिदेव के राशि स्थान के साथ में भी चंद्रमा और मंगल शुक्र के साथ होंगे, तो प्रथमतः आप देखिएगा कि जैसे ही मकर राशि स्थान में होंगे तो मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे, तो चंद्र मंगल की युति वहां कारगर साबित होने वाली रहेगी। वहां शुक्र चंद्रमा का आधार भी एक अलग ताकत के साथ में चलेगा, क्योंकि इस नवग्रही व्यवस्था में चंद्रमा एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जिनकी किसी से शत्रुता नहीं है। कोई भी ग्रही व्यवस्था चंद्रमा के भाव में आ जाए, यानी कर्क राशि स्थान में आ जाए, तो वहां पर चंद्रमा शत्रुवत स्थितियों को निर्मित नहीं करते। परंतु जैसे ही चंद्रमा किसी ऐसे राशि स्थान में जाएंगे जो ग्रह उनके साथ में शत्रुता निभाता है, वहां फलाफल के दृष्टिकोण से अलग स्थिति निकल कर आने वाली हो जाती है। चंद्रमा इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी एंड द अप्रोच ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो, क्योंकि चंद्रमा तरलता के अधिपति है। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में चंद्रमा की नैसर्गिक प्रक्रिया निकल कर आती है। तो वहीं यह भी गौर करने की आवश्यकता है कि जब भी इन तीन ग्रहों की युति बनेगी, व्यक्ति अपने कामकाज को निर्धारित करने से पहले दशम भाव को बहुत अच्छे से देखने वाला हो, क्योंकि मंगल, चंद्रमा और शुक्र जब भी साथ में होंगे व्यक्ति फैसिनेशन का शिकार बहुत ज्यादा होगा। सुबह उसको लगेगा कि ये कामकाज बढ़िया है, दोपहर तक लगेगा कि उस व्यक्ति का कामकाज बढ़िया है, शाम को लगेगा कि सुबह जो काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा था, 2 दिन बाद लगेगा कि वर्ष भर पहले जो कार्य कर रहे थे वो शानदार था, क्यों किसी और शहर गए, क्यों यहाँ पर शिक्षा की तरफ आए, घर का कामकाज संभाल लेते। तो वहीं पर लगने लगता है कि क्यों कमीशन संबंधी कामकाज में है, कब तक जी हुजूरी करते रहेंगे, अपने कामकाज की तरफ चलते हैं, किसी प्रोडक्ट की ओर आते हैं। ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है, अनुभव तो मिलते हैं,
परंतु कोई भी अनुभव गहराई के साथ जीवन के भीतर नहीं उतर पाता। उथले आधार के ऊपर ही स्थितियां रहती चली जाती है। रचनात्मकता के साथ में चलना है, वहां चले, कुछ दिन में लगा कि नहीं, ये बारंबार कुछ नयापन लेकर आना हमारा कामकाज नहीं है, किसी और तरफ चलते हैं। किसी संबंध के साथ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में जुड़े, वहां से काफी हद तक खुद को समझा, जाना, पहचाना, संबंध को परिपक्व किया, परंतु वहीं से पुनः एक बात निकल कर आ गई कि यहाँ क्या करेंगे, इस संबंध के साथ में कोई इवॉल्विंग प्रोसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, घर परिवार जो संबंध बताएगा उस तरफ चलते हैं। थोड़े समय के बाद में बात पुनः एक अलग सिरे के साथ में चलना शुरू हो जाएगी। ये जो मन का मंथन है वो एक स्थिरता नहीं दे पाता। ऐसा व्यक्ति अपने लिए एक जो महत्वपूर्ण बात रहती है वो ये है कि भले ही शाम के समय अंतराल में कितना ही निराशाओं के साथ में घर कर जाए, सुबह उसकी ऊर्जावान होती है और वहीं पर लगातार खुद को प्रयासों के साथ में लेकर चलना ऐसे व्यक्ति की प्रमुख ताकत रहती है। प्रथम भाव के साथ में जब भी ये युति बनती है तो गौर कीजिएगा कि व्यक्ति का मन तीव्रता के साथ में कामकाज की ओर लगता है। फैसिनेशन जुड़ी रहती है, परंतु उस फैसिनेशन में जैसे जैसे नयापन आता चला जाए, नए लक्ष्य मिलते चले जाएं, तो व्यक्ति सफलता की ओर भी जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक तरह से खान पान के साथ में नएपन को लेकर जुड़ा हुआ हो, वहां प्रोग्रेस देख सकता है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में नैसर्गिक प्रक्रिया निकल कर आती है। जब लग्न में मंगल, चंद्रमा, शुक्र साथ में हो, राहु अच्छी स्थितियों में हो, तो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में, वोकल संबंधी कामकाज में एक विराट सफलता को अर्जित करता हुआ भी देखा गया है। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी बारंबार निकल कर आती है। द्वितीय भाव में ये युति होगी, लक्षाधिपति शुक्र बनाएंगे, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग रहेगा, परंतु व्यक्ति की सधी हुई वाणी उसके साथ में नहीं रह पाती। जो भीतर बारंबार एक अभ्यास किया है कि ऐसे बोलेंगे, ये कहेंगे, इस हिसाब से चलने वाले होंगे, पारिवारिक जनों के साथ में है, बिल्कुल मृदुभाषिता के साथ में होंगे। छोटी सी ऐसी बात निकल कर आई जिसने पूरे तरीके से तनातनी का आधार बनाकर रख दिया और फिर हम वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ये द्वितीय भाव के साथ में आधार निकल कर आता है। पैतृक संपत्ति विवाद बारंबार उसको परेशान करने वाला होता है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जैसे वो ऐसी स्थितियों से खुद को दूर हटाता है कि नहीं मुझे कुछ विशेष नहीं चाहिए, उन्नति उसको वैसे ही प्रखरता देने वाली हो जाती है। पराक्रम भाव के साथ में जब भी ये युति बनने वाली होगी, व्यक्ति अपनी नौकरी पेशा जीवन के साथ में स्वार्थ को दूर हटाकर परमार्थ की स्थितियों की तरफ जुड़ता है और उसी वजह से उसके लिए हमेशा कोई न कोई एक विशेषक स्थिति कामकाजी जीवन में खड़ी रहने वाली होती है। स्थान परिवर्तन उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में होते हैं, उसे बोते उसको धनागमन भी मिलते हैं। वैसे भी पर्यटन का उसको बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं। तो वहीं पर जहाँ किसी व्यक्ति से तनातनी हो गई, फिर संबंध बिगाड़ने से वो व्यक्ति परहेज बिल्कुल भी नहीं करता। मेडिकल फील्ड के साथ में ऐसा व्यक्ति एक लेवल की अप्रोच को एस्टेब्लिश करता है। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार में मंगल की चौथी दृष्टि उसको एक ताकत देती है और हृदय में आध्यात्मिक जो एक ऊर्जा होती है वो चंद्रमा के माध्यम से यहाँ पर निकल कर आने वाली होती है। भाइयों के साथ संबंधों में विशेष स्थिति नहीं रहती और कहीं ना कहीं स्वार्थ परकता दोनों ही सिरे के साथ में हावी रहने वाली होती है, यानी स्वयं के द्वारा भी और भाई के द्वारा भी। चतुर्थ भावस आधार में जब भी ये युति बनने वाली होती है, प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि भूमि संबंधित कामकाज में व्यक्ति और इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में ऐसा व्यक्ति विशेष और नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज में एक अलग सफलता के सिरे को अर्जित करने वाला हो जाता है। ये तीनों ही ग्रह जब कर्म भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, हार्ड वर्किंग, लेग वर्किंग के साथ में अपने जीवन को एक अलग शीर्ष देने वाला होता है। और इसी के साथ में माता के साथ जो संबंध है वो बारंबार घर्षण का शिकार होते हैं। कभी गृहस्थ की बात को मानना, कभी परिवार की बात को मानना, तो कभी मातृभक्त हो जाना। ये प्रक्रिया बारंबार उसको एक सेग्रीगेशन के साथ में लेकर चलने वाली होती है। तो इसी के साथ ऐसा व्यक्ति कई बार ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, उसमें भी मधुमेह जनित स्थितियों के साथ में ग्रसित होता हुआ देखा गया है। उसमें भी सष्टेश मंगल या शुक्र हो और ये युति चतुर्थ भाव में बन रही हो तो दुविधाएं ऐसे सिरे के साथ बढ़ती है। परंतु पंचम में जैसे ही युति बनेगी, आप ये देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशन की लाइफ के साथ में खुद को कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के साथ में लेकर चलता है। और एक बात और यहां निकल कर आती है कि जैसे ही ये युति यहां बनती है, व्यक्ति स्टॉक मार्केट हो गया, किसी मित्र के साथ में व्यापारिक गतिविधि हो गई, किसी अन्य शहर के साथ में जुड़ता हुआ कोई भी कामकाज हो गया, वहां स्वयं को जुड़ता है। पहले हिडन प्रॉब्लम्स के साथ में खुद को संघर्ष देता है और उसके बाद
सुकून हासिल करने वाला होता है। ये एक प्रक्रिया भी सामने निकल कर आती है। 6th हाउस में जब भी ये युति बनेगी, बहुत गहराई से ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति ऋण संबंधी स्थितियों से पूर्णतया बचे, स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहे। विदेश संबंधी कार्यों की ओर किसी के भरोसे जा रहा है तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं करे, अपनी जड़ों को स्थापित करके ही चलने का प्रयास करे, क्योंकि भरोसे ऐसे व्यक्ति को धोखे देते हैं और वहीं पर वाणी उसके लिए शत्रुवत आधार निर्मित करती है। 7वें भाव में जब भी ये युति बनती है, गौर कीजिएगा कि व्यक्ति 2 से 3 संबंधों के साथ चलता हुआ आगे जाकर किसी एक स्थिर संबंध की ओर जा पाता है। फैसिनेशन जीवन भर उसके साथ रहती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में शंका संदेह की प्रवृत्तियां उसे कई बार बहुत ज़्यादा विचलित करती है। उसको भी मालूम होता है कि बेसलेस सोच रहा हूँ, परंतु सोचकर खुद को परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति विशेष टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज, ट्रेनिंग संबंधी कार्य, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में चलता हुआ खुद को सफलता का एक अलग शीर्ष देने वाला होता है। ये 7वें भाव की ताकत है। तो वहीं 8वें भाव की मुख्य प्रवृत्ति यहाँ ये निकल कर आती है कि व्यक्ति स्वयं को कई बार यहाँ पर घर परिवार का कामकाज करते हुए, वाहन चलाते समय छोटी मोटी चोट के साथ में देखता है। इसी वजह से उसको वाहन चलाते समय या जो भी घर परिवार के साथ में कामकाज की स्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत रखकर चलना चाहिए। और ये भी उसको गौर करना चाहिए बारंबार कि जो भी पारिवारिक जन हैं उनका पूरा पूरा सम्मान करता हुआ चले। सफलता मिली है तो किन के बूते मिली है, ये कृतज्ञता बहुत मुश्किल से जीवन के भीतर आ पाती है। 9वें भाव में जब भी ये युति बनती है, तीव्र आध्यात्मिकता, तीव्र भौतिकता और इसी के साथ में तीव्रता में समाज के साथ जुड़ी हुई अपनी उपलब्धियों का बखान, ये सब कुछ यहाँ साथ रहता है। परंतु हायर एजुकेशन ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से कंप्लीशन की तरफ जाता है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे उसके लिए एक आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। और ऐसा व्यक्ति विशेष यदि आध्यात्मिकता के माध्यम से कोई भी स्थिति को हासिल करना चाहता है, उसके लिए ये युति नैसर्गिक प्रभाव देती है। परंतु लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा आकर्षण उसको कई बार परेशान करता है। वो चाहता एकांत है, परंतु भीड़ कई बार उसको घेरे रहती है। वो एक जगह जाकर संतुष्ट होना चाहता है, परंतु लोगों के आसपास की स्थितियां उसको कहती है कि संतुष्ट हो कैसे सकते हो, हमें आपकी आवश्यकता है। ये 9वें भाव का प्रभाव। तो वहीं 10वें में जब भी ये युति बनती है, व्यक्ति मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ साथ में किसी और क्षेत्र विशेष के साथ साथ में एक अलग बुलंदी को हासिल करता है। हम जब दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल से हटकर इन युतियों की बात करते हैं तो उसका प्रवाह एक ही रहता है कि व्यक्ति अपनी कुंडली के माध्यम से, घर परिवारजनों की कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करे कि आखिरकार फलाफल का दृष्टिकोण है क्या। और वहां पर 10वें भाव में बनता हुआ ये योग उस व्यक्ति विशेष को एक अलग ताकत के साथ में भी लेकर चलता है। और वहीं उसकी स्मार्ट वर्किंग अप्रोच, उसकी ऊर्जा और उसका डिसिप्लिन देखते ही बनता है। उसी डिसिप्लिन की वजह से वो विजय के शीर्ष को भी खुद के लिए हासिल करने वाला हो जाता है। जब भी एकादश में ये युति बनती है तो ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए इनकम सोर्सेस के साथ ही साथ में कई बार एब्रप्ट ब्लॉकेज भी आते हुए देखे गए हैं। फाइनेंस सुधरे तो घर परिवार के साथ में स्थितियां बिखरी, घर परिवार के साथ में स्थितियां सुधरी तो ऑफिस कल्चर के अंदर दुविधाएं निकल कर आई, ऑफिस और घर परिवार के साथ में स्थितियों में एक अलग लेवल निकल कर आया तो संतान पक्ष की ओर से चिंताएं आई। ये तीनों ही सही हुए तो स्वास्थ्य ने कई बार घेरा। ये एकादश भाव की प्रवृत्तियों में इन ग्रहों की युति रहती है। और जब भी शुक्र का प्रत्यंतर आ रहा हो, या ये देखिएगा कि शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा भी हो, उन्हीं का प्रत्यंतर भी हो, व्यक्ति निर्णय लेने में किसी की भी सुनने वाला नहीं हो, उस समय बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ में अपने जीवन को उस समय बिताए और बारंबार हनुमंत उपासना करता रहे। ये बात उसको स्मृतियों में रखनी चाहिए। और द्वादश भाव में जब भी युति बनती है, खर्चों की ताकत बनती है उसके साथ, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद भी निकल कर आते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फाइनेंशियल बर्डन की वजह से कई बार जीवन को व्यतीत होता हुआ भी पाता है और अव्यवस्थाएं बारंबार उसके जीवन के घेरे को लगातार साथ लेकर चलती हुई भी प्रतीत होती है। उससे भी संभलने की ज़रूरत व्यक्ति को रखनी चाहिए। कुल जमा जोड़ चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग, मंगल शुक्र की युति, चंद्रमा शुक्र का भी कहीं ना कहीं कला निधि आधार उसको एक पॉजिटिव बेस ज़रूर देने वाला होता है। और इसी के साथ में व्यक्ति जीवन को संघर्षों के साथ आत्मसात करता हुआ अपनी ऊर्जा को छोड़ने वाला नहीं होता। तो ये था चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति का प्रभाव। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।